इस टॉपिक में हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिस्कस करेंगे। ये एग्जांपल हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें बताया गया है कि एक अर्न है जो कि स्लिप ऑफ पेपर पर मुश्तमिल है और उन स्लिप पर नंबर लगे हुए हैं 1 से लेकर 100 तक। यानी कि पहली स्लिप पे नंबर 1 लगा हुआ है, दूसरी स्लिप पे नंबर 2 लगा हुआ है और जो 100 नंबर वाली स्लिप है उस पे जो नंबर लगा हुआ है वो 100 है। हम सपोज़ करते हैं कि i स्लिप्स हैं जिन पे नंबर i लगा हुआ है। मतलब कि जहाँ पे i कोई भी वैल्यू है 1 से लेकर 100 तक, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर 25 स्लिप होंगी जिन पे नंबर 25 लगा होगा, या 25 ऐसे स्लिप जिनके ऊपर नंबर 25 लगा हुआ है, उनकी तादाद 25 होगी। सारी की सारी स्लिप एक जैसी हैं सिवाय नंबर के, और हम उन तमाम स्लिप में से एक स्लिप को ड्रा करते हैं और सपोज करते हैं कि जो जो भी नंबर स्लिप पे होगा वो x होगा। हमने साबित ये करना है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये है। x 1 से लेकर 100 तक है, मतलब कि जो हमारे पास स्लिप्स हैं उनकी तादाद 1 से लेकर 100 तक है। और जब हम इसके ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं x पे, तो इसका मतलब ये है कि ये सबसे बड़ा इंटीजर है। मिसाल के तौर पर अगर 1 2 3 है, तो ये 3 इंटीजर्स हैं, इनमें सबसे बड़ा 3 है, तो उसको हम जो है ना एक स्क्वायर ब्रैकेट से शो करेंगे। इस स्लाइड में एक टेबल दिया हुआ है और इस पे बताया गया है कि अगर हम एक रैंडमली कोई स्लिप ड्रा करते हैं उन 100 स्लिप में से, तो उस सूरत में हमारे पास अगर नंबर 1 आता है तो नंबर 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/5050 होगी। ये टेबल हम ऑलरेडी बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और इसी तरीके से अगर स्लिप 100 वाली आएगी तो उनकी तादाद 100 है, प्रोबेबिलिटी होगी 100/5050, जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 के बराबर होगी। बेसिकली इस टेबल को शो करने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हम इस तरीके से बड़े रैंडम वेरिएबल हों, जैसे देखें जहाँ पे 3 के बाद डॉट डॉट लगाए हुए हैं, 4 5 6 7 8 9 10 और 100 तक अगर हम इस तरीके से टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ये एक बड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा और उनको कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे लिए ये ज़्यादा बेहतर है कि हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिराइव कर लेते हैं और उसमें हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं और हमारे पास जवाब आते जाते हैं। ये हमारे लिए ज़्यादा ईज़ी है। पहले कॉलम में रैंडम वेरिएबल दिया हुआ है, दूसरे कॉलम में प्रोबेबिलिटी दी हुई है और तीसरे कॉलम में क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी दी हुई है कि पहले रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी 1/5050 है, दूसरे की 2/5050 है, लेकिन इसमें हम पिछली प्रोबेबिलिटी जमा करेंगे तो ये हो जाएगी 1 + 2 3/5050 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम 100 की बात करें तो 100 से पीछे सारी प्रोबेबिलिटी को हम जमा करेंगे तो ये बनेगी 1 + 2 + 3 + 99 + 100। तो ये पहले 100 नेचुरल नंबर हैं, हम इनको जमा करेंगे और उसके बाद इस प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम अगर इस टेबल में देखें तो हमारे लिए कितना मुश्किल हो गया है इस क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को कैलकुलेट करना। एक तो अगर ये तो वैल्यूज़ 100 है, अगर 100 से भी ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाती हैं तो इतना बड़ा टेबल नहीं कंस्ट्रक्ट हो सकता। तो इसलिए हमारे लिए ये ज़्यादा ईज़ी है कि हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिराइव कर लेते हैं और उसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। और एक्स स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये है कि उस रो में जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वो हम यहाँ पे लगाएँगे। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे सपोज़ करता हूँ कि हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल है वो 2 है। हमने जो स्लिप ड्रा की उस पे नंबर 2 लगा हुआ है। तो उसकी अगर हम क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालें तो क्या होगी? यहाँ पे देखें बड़ा इंटीजर 2 है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे और यहाँ पे भी 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 × 5050। 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, जवाब क्या आएगा हमारे पास? 2 + 1 3/5050 आ जाएगा। तो इस फ़ॉर्मूले से जब हमने इसको f(x) निकाला तो ये ज़्यादा आसान था बजाय इसके कि हम एक कॉलम बनाते हैं इन वैल्यूज़ का, दूसरा कॉलम बनाते हैं प्रोबेबिलिटीज़ का
और तीसरा कॉलम बनाते हैं, सारी प्रोबेबिलिटीज़ को जमा करते हैं जो पहले हो चुकी होती हैं, ये मुश्किल हो जाता है। अब अगर हम 100 की निकालें तो हमें 99 रोज़ के लिए काम करना पड़ेगा। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मदद से हम जस्ट यहाँ पे 100 पुट करेंगे, जहाँ पे 100 पुट करेंगे, जहाँ पे 100 में 1 जमा करेंगे और तो ये हो जाएगा 100 इंटू 101 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5050, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकल आएगी।